हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। बेहद उम्मीद और पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप सभी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कहा गया है कि सफलता के लिए कोई जादू काम नहीं आता। सफलता के लिए किसी जादू की ज़रूरत भी नहीं है। हमारी मेहनत ही हमारी सफलता का असली जादू है। जी हाँ, हमारी मेहनत ही हमारी सफलता का असली जादू है। तो भरोसा अपनी मेहनत पर रखिए, किसी जादू पर नहीं कि कोई ऐसा मिरेकल होगा जो हमारी रातों रात ज़िंदगी बदल देगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि आपका एफर्ट बहुत टाइम से लगातार होता आ रहा है, तो हो सकता है वो एफर्ट आपको रातों रात आपको स्टार बना दे। लेकिन ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई एफर्ट्स ही नहीं किए और आप रातों रात स्टार बन जाएं। तो यहाँ पर बात करूँ उन नए छात्र छात्राओं की जो अपनी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पहली बार तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए कि उनका फर्स्ट टाइम है तो कैसे तैयारी करें, जानकारी नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस किसी को भी आप सुन रहे हैं, आपके गुरु हैं, आपके जो आसपास जो आपके सीनियर हैं, तो मुझे लगता है एक शिक्षक जो होगा और जो आपके आपके बड़े हैं तो आपको सही सजेस्ट करें, कभी गलत गाइडेंस नहीं देंगे आपको। तो आप उनकी बात को सुनिए गौर से, और जो चीज़ें आपको लगता है कि मुझे ये फॉलो करनी चाहिए तो उनको शिद्दत के साथ फॉलो भी करिए। आज समय बहुत बदल चुका है। आज से 10 साल पीछे जाएं, 8 साल पीछे जाएं तो वो चीज़ें इतनी नहीं थी जो अब 20 के बाद 4 सालों में जो ऑनलाइन की दुनिया है, जो यूट्यूब की दुनिया है, जो गूगल सर्चिंग की दुनिया है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तेज़ी से बढ़ चुकी है। आज मैं अगर पीछे बात करूँ 8-10 साल पीछे की बात, तो इतना सब कुछ नहीं था, ये आप भी जानते हैं। तो इन चीज़ों में जो नए छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए बहुत सुविधाएँ हैं, बहुत अच्छी सेवाएँ ऐसी हैं। चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लें, ऑनलाइन गाइडेंस लें, जो भी आपको सही गाइडेंस देगा, जो भी सही आपका मार्गदर्शन करेगा, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए, एक सही रणनीति बनाइए। जबकि जो गलतियां हम करते चले आए हैं तो वही है कि आने वाले बच्चे, जो नए बच्चे तैयारी करें, उनसे वो गलतियां ना हो। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी कि आप अपनी सही रणनीति बनाइए और पहली बार में ही एग्ज़ाम को क्रैक करने का भरपूर प्रयास करिए। और मुझे लगता है एक सही मार्गदर्शन, एक सही रणनीति आपको सफलता की ओर निश्चित लेकर ही जाएगी। कहीं ना कहीं हम जो असफल हो रहे हैं, होते आए हैं, तो उनमें समस्या यही रही, सही रणनीति नहीं थी, सही मार्गदर्शन नहीं था। पहले भी मैं बताती आई हूँ। तो वही है, आप लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों को जो आपको लगता है कि आज में हमारे लिए बहुत अच्छा कंटेंट भी है, बहुत अच्छा सिलेबस भी है, बहुत अच्छी क्लासेस भी हो रही हैं, तो उनको टाइम टू टाइम अपनी रणनीति के अनुसार उनको फॉलो करिए और उनको लगातार कंटिन्यू रखिए जब तक कि आप कहीं सफल नहीं हो जाते। एग्ज़ाम कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप शिक्षक ही बन रहे हैं, आप किसी और फील्ड में भी जाना चाह रहे हैं, तो सभी के लिए ये बात है कि सब जानते हैं कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। क्रम आपका नहीं टूटना चाहिए, तारतम्य आपका नहीं टूटना चाहिए। जहाँ आपका तारतम्य टूटता है वहीं गाड़ी डगमगा जाती है। तो उससे हमें क्या करना है, थोड़ा तो बच के रहना है। और पहले बता चुकी हूँ, सकारात्मक रहना है अपनी चीज़ों के प्रति। असफलता हो सकती है कि 1-2 बार हमें मिले, वो सिर्फ इसलिए कि हमें चीज़ों का सही ज्ञान नहीं होता। जब तक असफलता भी नहीं मिले तब तक आपको सही ज्ञान प्राप्त भी नहीं होगा। कहते हैं कि असफलताएं हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं, तो असफलताओं से सीखिए, घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए। जिन लोगों को असफलताएं मिली उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और अपने आप में सुधार किया है, और कहीं ना कहीं आज वो सफल भी हैं या सफलता की ओर अग्रसर भी हैं। तो यहाँ पे नए छात्र छात्रा यही कोशिश करेंगे कि उनसे ऐसी कुछ गलतियाँ कोशिश रखेंगे कि जो गलतियाँ लोगों से उनसे सीखें कि वो गलतियाँ ना करें, और आगे का जो समय है उनका बहुत अच्छे से निकले, अच्छे से वो अपना कंपटीशन फाइट करें। और जो समय है, क्योंकि आज देखते हैं हमारे इतनी भागम भाग, इतनी कंपटीशन तगड़ा है कि समय का वाकई बहुत ज़्यादा अभाव है। पेट भरने के लिए लोग केवल गवर्नमेंट जॉब के ही पीछे नहीं पड़े, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। तो इस साथ साथ अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत टफ है कहीं ना कहीं। जो नए छात्र छात्रा हैं वो तो अपना केवल उनका फोकस पढ़ाई पर ही है, तो पढ़ाई पर फोकस करने के साथ साथ 100% वो अपने कॉन्फिडेंस भी होंगे कि हाँ, हम सफल होंगे। तो वहीं कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन हमारा क्या होता है, हम जैसे लोगों का वहाँ डाउन होने लगता है। अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि इनके आगे हमारे का, तो आप एक चीज़ सोच के चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो पुराना चावल होता है वही खाने योग्य होता है। तो ये कहावत चरितार्थ होती है किस पर, जो लोग तैयारी में बहुत पहले से लगे हुए हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो यही कोशिश करनी है हम सभी को कि सही गाइडेंस मिले आपको, जहाँ से जो अच्छी मार्गदर्शन मिले, लगे ये मेरे फ़ायदे की चीज़ है, मुझे इस पर गौर करना चाहिए, तो बिल्कुल करिए। सही रणनीति, सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस, ये आपको ले जाएगी आपकी सफलता की ओर। तो इन पर ध्यान दीजिए
और अपने जो सिलेबस तो मेन है ही, सिलेबस पर फोकस ज़रूर रखिएगा कि मुझे सिलेबस में करना क्या क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को क्लियर करते हुए चलिए। बाकी रहा जो मैंने कहा कि पुराने चावल खाने योग्य होते हैं, तो पुराने चावल के लिए तो क्या है, अब बचता क्या है, केवल प्रैक्टिस और अभ्यास बचता है। और जो नए छात्र छात्रा हैं उनका क्या है कि उनको शुरुआत से एक नई शुरुआत करनी है, तो उनको बेहतर तरीके से शुरुआत करें, जहाँ जो समस्या लगे उसको पूछें, क्लियर करें, डाउट्स क्लियर करें अपने, जहाँ आप ले रहे हैं, जहाँ कोचिंग आप पढ़ रहे हैं, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें जब तक आपके माइंड में थोड़ा पढ़ें, लेकिन अच्छा पढ़ें और क्लियरिटी से पढ़ें, कन्फ्यूज़न वाला ना पढ़ें, तो बहुत ज़्यादा समस्याएँ हो जाती हैं। अभी हमारा कुछ क्लियर नहीं है कि जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, जो अब टीजीटी पीजीटी यूपी का हम लोगों ने जो 22 में फॉर्म डाला था, कोशिश ये करिए, पेपर तो होगा ही, बस वो पेपर के साथ कोशिश ये रहे कि हम उसमें सफल हो जाएं। तो पेपर की चिंता करने के बजाय खुद की चिंता कीजिए कि हम कितने पानी में और हमारी तैयारी कितनी हो गई है। तो इस पर ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को धार देते रहिए, जितना समय मिलता है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हम जैसे लोग जो जॉब में भी हैं, घर गृहस्थी भी संभाल रहे हैं, तो उनके लिए समय का बहुत अभाव रहता है। वो कोशिश भी करते हैं कि समय मिले और वो निकालते भी हैं, भले वो 1 घंटा 2 घंटा निकालें। तो बस यही इतना समय निकालते रहिए, और जैसा आपको सूटेबल लगे, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आप ज़रूरी नहीं किताब पकड़ के ही बैठ रहें, जैसे आपको ऑनलाइन क्लासेस हैं, वीडियोस हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे पढ़िए ज़रूर, छोड़िए बिल्कुल भी नहीं। एक दिन भी कोई चीज़ स्किप मत कीजिए, टॉपिक कोई सा भी उसको ज़रूर पढ़ते रहिए। और मैंने टाइम टेबल बताया था, क्रमबद्ध तरीके से यदि आप पढ़ रहे हैं, जो नए छात्र छात्रा हैं, वो समय है तो पूरी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें, अपना मन लगाकर पढ़ें। तो यही था आज, बस थोड़ा सा डिस्कस करना था कि कैसे हम रणनीति बनाएं चीज़ों को। तो एक सीक्वेंस रणनीति बनाइए और अपना प्लान फिट रखिए, चाहे तो लिखकर पूरा दीवार पर पेस्ट कर लीजिए कि मुझे ये करना है। तो उससे आपको देखते रहेंगे तो आपको लगेगा अब मुझे ये करना, अब मुझे ये करना है। तो ये चीज़ें नए छात्र छात्राओं के लिए बेस्ट हैं, तो वो अपनी इस तैयारी को अच्छे से धार दे सकते हैं और प्रथम बार में ही सफलता हासिल कर सकते हैं। वैकेंसी आज नहीं तो कल तो आएंगी, जो हमारे नए छात्र छात्रा उनके लिए तो वैकेंसी आने ही वाली है, तो वो आएंगी। तो अपना प्रयास अच्छे से रखिए, भरपूर तैयारी की सफलता निश्चित रहेगी। सही रणनीति, सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो निरंतर अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए। बस ये थी एक छोटी सी जानकारी, अच्छा लगे तो फिर लाइक सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और बस आप लोग तैयारी करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।